4 फरवरी को जब लोकसभा में इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत की सेना से जुड़े हुए एक गोपनीय बात को एक थर्ड पार्टी सोर्स यानी कि एक मैगजीन में छपे आर्टिकल के जरिए संसद में रखने का प्रयास किया, तो इसकी जमकर आलोचना की गई और यहां तक बात निकलकर सामने आई कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज भी की, लेकिन इस एफआईआर में राहुल गांधी का नाम नहीं था। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है कि भाई जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बुक है नरवड़े साहब की, उस बुक को लीक कर दिया गया क्योंकि वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। तो लीक करने वाले कौन है? यह अलग बात है कि 4-5 फरवरी को राहुल गांधी संसद में इस तरह वो बुक लहराते हुए नजर आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों पूरे देश ने देखा, दिल्ली पुलिस ने नहीं देखा। अचानक अभी 2 दिन पहले जब मामला और गर्म आ गया, राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर, मैं आपको बता रहा हूं, अगर बीते दिन की अगर आपने राहुल गांधी की स्पीच सुनी होगी, नॉनसेंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए, इस देश की सरकार के लिए। नॉनसेंस ये एक अब्यूसिव वर्ड होता है, एक गाली होती है। इसके बाद चर्चा हुई, 2-3 चीजें और आई। राहुल गांधी ने प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव के साथ बदतमीजी की, उनका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की उनके इंटरव्यू के दौरान। रवनीश सिंह बिट्टू को गद्दार कहा, भरी सदन में उनके साथ बदतमीजी की सदन के बाहर। इसके अलावा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जगदंबिका पाल, उनके साथ भी राहुल गांधी एक्स कांग्रेसमैन कहकर उनके जो अधिकार होते हैं, उनका जो सम्मान होता है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सब कुछ हुआ। फिर एक खबर आई, जिस खबर को हम जैसे जो तमाम राष्ट्रवादी मीडिया है उन्होंने बढ़ चढ़कर दिखाया और हमने कहा कि भाई अब राहुल गांधी की शामत आएगी, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ अब सरकार की ओर से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जा रहा है, लाया जा रहा है, प्रस्ताव लाया जाएगा, नो प्रिविलेज मोशन। अब इसमें क्या होता है, जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव होता है, इसमें जो एक सांसद को विशेषाधिकार मिलते हैं, जब वो उसका हनन करता है तो ये नोटिस दिया जाता है लोकसभा में और फिर इस पर समिति को भेजा जाता है, विशेषाधिकार की जो समिति रहती है इस मामले में, और फिर संसद में चर्चा होती है, वोटिंग होती है और दोषी पाया जाता है व्यक्ति तो उसे निलंबित भी कर दिया जाता है और यहां तक कि निष्कासित भी किया जा सकता है। पूरे देश को लगा कि अब राहुल गांधी को लोकसभा से निष्कासित कर दिया जाएगा। दूसरी बार राहुल गांधी की सांसदी जाएगी, कौन देगा नोटिस? खबर निकल कर आई कि निशिकांत दुबे तैयारी कर रहे हैं कि निशिकांत दुबे ये नोटिस देंगे। अचानक जब पूरा मामला सेट हो गया, निशिकांत दुबे मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि हम नो प्रिविलेज मोशन लाएंगे, हम विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएंगे, बल्कि हम एक सब्सटेंसिव नोटिस देंगे। अब इस नोटिस में क्या होता है, यह एक तरह की सामान्य, एक व्यक्तिगत कोई भी सांसद ये मांग रख सकता है, इसमें किसी को आपको समर्थन की जरूरत नहीं है कि विशेषाधिकार हनन जैसे 50 लोगों का समर्थन चाहिए या कुछ भी, आप स्पीकर को दे सकते हैं। स्पीकर देखते हैं कि अगर आपके द्वारा लगाए गए आरोप ठीक ठाक है तो फिर इसमें आगे हो सकता है कि कोई कार्रवाई हो जाए, लेकिन इसमें कोई दबाव नहीं होता है। अब इस नोटिस में कौन से आरोपों की बात हुई है? माफ कीजिएगा आप सभी, मुझे अगर मैं कहीं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स पर मुझे जरूर बताइएगा कि मैं गलत तथ्य रख रहा हूं। इस पूरे बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने जो एक सांसद के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है, वो यही है कि भारत चीन युद्ध से जुड़े हुए, भारत चीन के सीमा में हुए विवाद को लेकर पूर्व जनरल की एक जो ऐसी बुक जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, उसे देश की संसद में थर्ड पार्टी सोर्स से कोट करना, कोट करने के बाद कहना कि सरकार झूठ बोल रही है, यह बुक आपके प्रकाशित हो चुकी है। पेंगुइन जो बुक इसका पूरा प्रकाशक है, उसने कह दिया कि बुक प्रकाशित ही नहीं हुई। इस बात को निशिकांत दुबे साहब ने अपने इस नोटिस में नहीं रखा कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के साथ खेल रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का राहुल गांधी उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि कौन सी बातों को रखा? हंसी आ रही है मुझे कि सरकार किस तरह राहुल गांधी को बचा रही है, भाजपा के सांसद किस तरह राहुल गांधी को बचाने के लिए देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं,
अपने राजनीतिक फायदे के लिए। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि वो जॉर्ज सोरोस के लोगों से मिलते हैं, यूएसएड के फंडेड लोगों से मिलते हैं, वो वियतनाम जाते हैं, वो मलेशिया जाते हैं, वो यूरोप जाते हैं, वो भारत को बदनाम करते हैं। मजाक चल रहा है? ये कोई नोटिस है जिसके जरिए आप राहुल गांधी की सांसदी छीन लेंगे और मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सांसदी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए और लोकसभा में कभी उनको चुनाव लड़ने का मौका ना दिया जाए। अरे तो आरोप तो ढंग से लगाइए। आपको खुद पता है कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है आपके पास। राहुल विदेश के दौरे पर जाते हैं, खुलेआम कांग्रेस ओवरसीज के जो मुखिया है सैम पिट्रोदा, उन्होंने कहा था हमें जो बुलाएगा हम जाएंगे। आपने आज तक कोई कार्रवाई की? संसद सत्र छोड़कर राहुल गांधी जर्मनी गए थे शीतकालीन सत्र के दौरान, जॉर्ज सोरोस के फंडेड वहां पर यूनिवर्सिटी में गए थे, आपने कोई कार्रवाई की? और आप कह रहे हैं कि राहुल विदेशी दौरों पर जाते हैं इसलिए हम उनका लोकसभा से पत्ता साफ करवाएंगे, जब आपको पता है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि कार्रवाई स्पीकर नहीं करेंगे। इन मामलों में कार्रवाई देश का गृह मंत्रालय कर सकता है। लेकिन भाई बस जनता को राजनीतिक मुद्दों में फंसा कर रखना है। रायबरेली की कोर्ट में जो मामला निकल कर आया था अभी एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में, 10 दिनों तक भैया सुनवाई चली। विघ्नेश शिशिर वो जो याचिका करता है इस पूरे मामले में, अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी, 27-28 घंटे बहस की। आखिरी दिन जज साहब आलोक वर्मा ने कहा कि मेरा तो अधिकार क्षेत्र ही नहीं है भाई, राहुल गांधी बच निकले। अरे अगर आपको सीधे राहुल गांधी पर संदेह है तो लगा दीजिए हाईकोर्ट में एक याचिका। और ये सब भी अगर आपको ये भी आरोप लगाने थे तो मोशन ऑफ प्रिविलेज आप क्यों लेकर नहीं आए? विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आप लेकर क्यों नहीं आए? एक सामान्य नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ लेकर आएंगे, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। मतलब कुछ नहीं हो रहा है। कुल मिला के भाजपा को जबरदस्त तरीके से राजनीतिक लाभ हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भाजपा को परेशान कर ही नहीं पा रहे हैं। ना तो वो राहुल गांधी कहीं भाजपा को घेर पा रहे हैं, ना प्रधानमंत्री को घेर पा रहे हैं, ना कुछ। देखिए, इस देश की जनता को कोई लेना देना नहीं, सबको पता है क्या एप्स्टीन फाइल में हो रहा है, क्या भारत अमेरिका की ट्रेड डील में हो रहा है। कल तक कहते थे कि भाई रूस से तेल इसलिए ले रहा है भारत क्योंकि अडानी अंबानी को फायदा हो रहा है, अंबानी को फायदा हो रहा है। रूस से तेल इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसने यूएस के साथ डील कर ली है, यूएस निगरानी रखेगा। मतलब कि विपक्ष के पास कुछ भी ठोस नहीं है। विपक्ष ऐसा लग रहा है कि दूर से बैठकर देश को देख रहा है और जो उसका बोलने का मन हो रहा है वो बोल रहा है। लेकिन देखिए, हम ये सब नहीं समझते। हम इतना समझते हैं जिस तरह से राहुल गांधी एक सांसद के तौर पर देश की गरिमा को बस ताता नहीं कर रहे, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़े हुए बड़े बड़े तथ्यों को सार्वजनिक मंच पर लाकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने में फिलहाल नाकाम है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।